हेलो बच्चों, आप देख रहे हो NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक का छठा चैप्टर, जिसका नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। बच्चों, ये कविता बारिश के मौसम पर आधारित है। जब बारिश होती है, चारों तरफ गलियों में पानी भर जाता है, तो एक छोटा बच्चा अपने बड़े भैया से कागज की नाव बनाने का आग्रह करता है। कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। धरेगा, रखेगा, गुल्लक, मिट्टी का बना गोलनुमा एक पात्र जिसे आप पिगी बैंक भी कहते हैं। टटोलो, खोजो, रोलो, लुढ़काओ, लपक, झटके, कदम, हर्षाओ, प्रसन्न कर दो मतलब खुश कर दो, खोट, दोष। चलिए पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। ऊपर क्या लिखा है बच्चों? नाव बनाओ नाव बनाओ, ये चैप्टर का नाम है। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आ जाओ। छोटा सा बच्चा अपने भैया को बुला रहा है, उससे आग्रह कर रहा है कि मेरी नाव बना दो। नाव मतलब कागज की नाव। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समंदर भर लाया है। वो आसमान की तरफ दिखा रहा है और बोल रहा है, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। बादल छाना, बादलों ने आसमान को अपने घेरे में ले लिया है। छा जाना मतलब फैल जाना। काले काले बादल छा जाते हैं जब बारिश का मौसम होता है। वही बता रहा है, 7 समुंदर भर के लाया है, वो 7 समुंदर भर के ले आया है। आगे इसी चैप्टर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपका प्रश्न एक आएगा, 7 समुंदर के नाम बताओ। तो उसमें आप क्या लिखेंगे? सबसे पहला लिखेंगे आप हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद चौथा है उत्तरीय ध्रुव महासागर, पांचवा है दक्षिणी ध्रुव महासागर। वैसे तो 5 महासागर होते हैं, फिर इसके बाद में 2 आप और ऐड कर सकते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। चलिए, ये आप 7 समंदर के नाम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? भर लाया। कैसे भर लाया? मोटरसाइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, यानी कि जल चक्र के बारे में। तो उसमें क्या होता है, सूरज की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। यही भाप ठंडी होकर बादल बनते हैं और बारिश बनकर फिर बरसकर फिर से ज़मीन पर आ जाते हैं। आगे क्या लिखा है? तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब ये यहाँ पर रस का सागर भर लाओ का क्या मतलब है? रस कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। अब ये रस है क्या? अपनी खुशी और अपने दुख को व्यक्त करने के भाव को हम रस कहते हैं। जैसे हम कोई हंसी की कविता सुनते हैं तो उसे हम हास्य रस बोलते हैं। अगर हम कोई वीरों की कविता या कहानी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसे हम वीर रस बोलते हैं। यहाँ बच्चा अपने भैया को मना रहा है, कह रहा है आप भी अपने अंदर मस्ती करने की इच्छा को भर लाओ, मतलब इच्छा को जगाओ और जल्दी से आ जाओ, मेरे साथ खेलो। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी भरेगा। सचमुच मतलब सच्ची में। पानी सचमुच खूब पड़ेगा मतलब खूब सारी बारिश होगी, सच में भैया। लंबी चौड़ी गली भरेगा, ये जो लंबी चौड़ी गलियां हैं ये सारी भर जाएंगी। क्या पता घर में भी नदी की तरह पानी भर जाए। आगे क्या लिखा है? ऐसे में तुम भी लहराओ, मेरे भैया जल्दी आओ। अब ऐसे मौके पर तुम भी मस्ती में नाचो और मेरे साथ जल्दी से आ जाओ, मेरे साथ जल्दी से खेलो। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। आपकी गुल्लक भारी है, अपनी गुल्लक को खोलो। हल्की मेरी नहीं टटोलो, मेरी गुल्लक हल्की है। गुल्लक मतलब पिगी बैंक। बच्चा अपने भैया से कह रहा है मेरी गुल्लक हल्की है, आप उसकी तरफ मत देखो, उसको मत टटोलो मतलब मत छुओ उसको। पैसे नए नए ही रोलो
मतलब पैसे नए नए निकालो। रोलो मतलब लुढ़काओ, कॉइन लुढ़कता है ना, नए नए कॉइन निकालो उसमें से, पिगी बैंक में से। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी जाओ। लपकना मतलब झट से, फिर बाजार तुम झट से जाओ और ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। बाजार जाओ जल्दी से और चमकीला, लाल हरा या नीला या पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला मतलब खूब रंग बिरंगे कागज चमकीले लेकर आ जाओ। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। कैंची चलाओ, चुटकी हाथ चलाओ मतलब जल्दी जल्दी चुटकी बजाते ही काम कर डालो, मेरी नाव बना डालो जल्दी से, भैया मेरे जल्दी आ जाओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों, लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। छप छप कर कूड़े से अड़ती, जब बूंदें पड़ती हैं, जब बारिश का पानी भरा होता है और उसमें बूंदें पड़ती हैं तो छप छप की आवाज़ आती है। और कूड़े से अड़ती का मतलब है जब बारिश के पानी में कूड़ा कचरा भी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर अक्सर कागज़ की नाव रुक जाती है। वही बच्चा बोल रहा है छप छप कर कूड़े से अड़ती। छप छप कर जब नाव हम डालेंगे तो उसमें छप छप करके बूंदें पड़ेंगी और आगे जाकर कूड़े से भी अड़ेंगी। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, बूंदों से भी हमारी नाव लड़ लेगी और लहरों से भी लड़ लेगी और लड़ती हुई बढ़ती रहेगी। सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती, और सबकी आँखों को हमारी नाव पसंद आने वाली है। नाव तैरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। नाव तैराओ मुझको हरसाओ, हरसाओ मतलब आनंदित कर दो, मुझे खुश कर दो, मेरी नाव तैरा दो और मुझको खुश कर दो, भैया मेरे जल्दी से आ जाओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्या कहते हो भैया मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का। उसका बड़ा भाई बोलता है ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। तब बच्चा बोलता है क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का। छोटा बच्चा बोलता है तो फिर ये किसके बस का है, खोट सभी है बस आलस का। छोटा बच्चा अपने भाई को बोलता है भैया आपका खोट नहीं है, ये सब बस आलस का कसूर है जो आपको नहीं आने दे रहा है। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वो अपने भाई से रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है कि आलस को तुम छोड़ दो, सब कर पाओगे, तुम मेरी नाव अच्छे से बना पाओगे और मेरे पास जल्दी से आ जाओ भैया। ये इसके राइटर कौन है, हरिकृष्ण दास गुप्त। तो आई होप बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी।